सज रही अरे हाँ सज रही रे, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी दुर्गा मैया रुपहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में, सुनहरी गोटे मेरे हाँ हाँ हो, सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में, सज रही मेरी दुर्गा मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी माता रानी रुपहरी गोटे में। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, ओ मैया तेरी चुनरी की हाँ हाँ हो, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी दुर्गा मैया सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रे हाँ हाँ हो, सुनहरी गोटे में रुपहरी गोटे में, सज रही मेरी दुर्गा मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी माता रानी सुनहरी गोटे में। नमस्कार। माँ वाला त्रिपुर सुंदरी का यह मनहर आंगन है जहाँ शोर में भी आत्मा को सुकून और मन को शांति मिलती है। जी हाँ, यह प्रसिद्ध कामना शक्तिपीठ जहाँ माँ वैष्णो देवी स्वयं के बाल स्वरूप बाला त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के संग विराजती है। शारदीय नवरात्र की आहट के साथ ही न सिर्फ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर परिसर बल्कि शक्तिधाम के नाम से जाना जाने वाला नगर बरहिया भी भक्तिमय रूप धारण करने लगा है। कृत्रिम और प्राकृतिक पुष्पों से सजा भव्य प्रांगण, रंगीन रोशनी से जगमगाते मार्ग और जय माता दी के जयघोष से गूंजता वातावरण हर हृदय को भक्ति की अनोखी अनुभूति करा रहा है। 22 सितंबर से आरंभ हो रहे इस नवरात्र में हजारों लाखों श्रद्धालु मां वाला के दर्शन को उमड़ेंगे। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हर कोई सहज भाव से मां के दरबार में अपनी आस्था अर्पित कर सके। कहा जाता है कि मां वाला की स्थापना भक्त श्रीधर ओझा की अखंड साधना का ही परिणाम है। भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न मां वाला ज्वाला रूप में पुण्य सलीला गंगा के रास्ते इस अनोखी भूमि बरहिया में आकर पिंडी रूप में आज इस पावन मंदिर में विराजमान है। यही कारण है कि मां वाला त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और आत्मिक शांति का जीवंत केंद्र है। नवरात्रि का यह पर्व यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर देने वाला अद्भुत अनुभव बन जाता है। जय माता दी। क्या मिथिलेश जी कब से लगे हुए हैं इस साज सज्जा में? हम लोग 10 सितंबर से लगे हुए हैं। 10 सितंबर से जी। और आज 19 हो गया जी। लगभग 9 दिन से लगे हुए हैं। जी जी। नवरात्र 9 दिनों का और आप 9 दिन से लगे हुए हैं। जी। क्या है इस बार कुछ विशेष है? जी, पिछला बार से कुछ बेहतर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी जो है हमको लगता है 3-4 दिन अभी नवरात्रा शुरू होने में है जी। और हमको लगता है मंदिर का अंदर का जो भी काम रहेगा ओके हो जाएगा नवरात्रा से पहले। ठीक है। पिछला बार क्या था कि हम लोग नवरात्रा चल ही ऐसे प्रवेश कर गए थे, हम लोग काम कर ही रहे थे। इस बार क्या है कि उससे पहले हम लोग जो अंदर का काम फिनिश कर दिए। बाहर का है थोड़ा मोड़ा काम जो हम लोग 1-2 पूजा तक कंप्लीट कर देंगे। और हम लोग जो झूमर बनाए थे इस बार जो है उससे भी बेहतर कोशिश किए हैं, उसमें बहुत टाइम दिए हैं। 2 दिन से पूरा लोहा का काम करवाए, फिर उसमें जो है फोम का काम करवाए, फिर फूल का हो गया,
तो उसके बाद एक और बचा हुआ है ऊपर में काम। अभी और बचा हुआ है। जी जी, जब और उसका जो पूरा काम हो जाएगा तब झूमर का और बेहतर एक लुक देगा। आपके साथ और भी सहकर्मी काम कर रहे हैं, ये लोग लोकल है कि कहीं बाहर से बुलाए? जी, हम लोग बंगाल से भी 3-4 लोग को बुलाए हैं। मतलब बंगाल से भी चर्चित कलाकार को लाए हुए? जी जी। क्या बन रहा है वो दादा? ये फूल का डिजाइन बन रहा है। कितने दिन से लगे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग तो आ गया 11 दिन हो गया। ये आप पहली बार है? हाँ, हम पहली बार है। ये आया था 3 साल हो गया। ये 3 साल से आ हो रहे गया, हम पहली बार आया। डेकोरेशन हुआ इस साल, थोड़ा लुक अलग होगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये फर्स्ट फ्लोर पे है नौ दुर्गा मंदिर, उनका तैयारी चल रहा है। कितने आदमी है पूरे टीम में? पूरे टीम में हम लोग अभी 10 लोग हैं। जो दूर दराज से आने वाले हैं श्रद्धालु माता के दरबार में, उनसे क्या कहिएगा? उनसे यही कहेंगे, आएंगे दर्शन करेंगे माता का, और उसके बाद हमारे मेहनत और कलाकारी जो सब लोग किए हैं मिलके, उसको थोड़ा अपने नज़र देंगे उन पे और थोड़ा सराहेंगे उस टाइप से। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार।